वेलकम टू एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज है 23 अक्टूबर 2024। देखेंगे मार्केट का हाल। निफ्टी कितने पे क्लोज हुआ? तो निफ्टी 24,435 पे क्लोज हुआ। सेंसेक्स 80,081 पे क्लोज हुआ। और अब हम देखते हैं कि आज मार्केट जो डाउन था तो कितने पॉइंट से आज सारे इंडाइसेस डाउन थे। सो पहला इंडाइसेस लेते हैं। निफ्टी 36 पॉइंट डाउन था, बैंक निफ्टी 18 पॉइंट डाउन था और सेंसेक्स 138 पॉइंट आज डाउन था। मतलब आज ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में था। अब देखते हैं कि सेक्टर्स कौन से प्लस और माइनस में थे। तो सेक्टर की बात करें तो आईटी और पीएसयू बैंक आज पॉजिटिव में थे और फार्मा एंड ऑटो ये निगेटिव में थे। अदर सेक्टर भी पॉजिटिव और निगेटिव थे, लेकिन मेजर सेक्टर हमने आज यहाँ पे कवर किए। अब हम देखते हैं कि कल जो हमने केकेएल वीडियो में लेवल्स दिए थे आज के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में, उनका परफॉर्मेंस आज क्या रहा। तो आज पहले हम देखते हैं निफ्टी के लेवल्स का परफॉर्मेंस क्या रहा। तो निफ्टी अगर देखेंगे तो आज ओवरऑल उसने आज भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट को प्रॉपरली रिस्पेक्ट किया है और क्लोजिंग होते होते इस सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है। मतलब 24,450 के नीचे आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लेवल जो हमने कल शेयर किए थे वो आज क्या परफॉर्म किए। तो बैंक निफ्टी का भी लगभग यही है पोर्शन। यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, साइडवेज रहा और लास्ट तक साइडवेज रहा। बैंक निफ्टी में ओवरऑल आज अगर देखा जाए तो साइडवेज मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिला है। मे बी ये आगे किसी एक बड़े ट्रेंड की बोलते ना झलक होगी, तो देखने की बात होगी कि कल क्या होता है मार्केट में। अब हम देखेंगे कि आज हमने कौन से लेवल्स आपके लिए लाए हैं जो आपको कल मार्केट में लाइव मार्केट में ट्रैक करने हैं। तो पहले लेते हैं निफ्टी और देखते हैं कि निफ्टी के लेवल्स कौन कौन से हैं जो आपको 24 अक्टूबर 2024 के लिए ट्रैक करने हैं। तो पहले हम लेते हैं रेजिस्टेंट। तो R1 मतलब रेजिस्टेंट 1 24,518 का है पहला रेजिस्टेंट, दूसरा रेजिस्टेंट है 24,635 का और तीसरा रेजिस्टेंट है 24,699 का। जहाँ तक बात है सपोर्ट की तो 24,407 पे पहला सपोर्ट है, 24,298 पे सेकंड सपोर्ट है और 24,161 पे थर्ड सपोर्ट है। मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम मानते हैं कि वहाँ पे आकर मार्केट शायद थमना चाहिए। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लेवल कौन से जो हमें 24 अक्टूबर 2024 मतलब कल के लिए वॉच करने। तो पहला रेजिस्टेंट 51,353, सेकेंड 51,482 एंड थर्ड 51,690। ये तीन रेजिस्टेंट हो गया। अब हम सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट 51,166 पे पहला सपोर्ट है, 51,000 पे सेकंड सपोर्ट है एंड 50,858 पे थर्ड सपोर्ट है। तो आज अभी हम देखते हैं कि ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स होने के बाद आज के केकेएल वीडियो का खास आकर्षण क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपका जो नॉलेज है मार्केट को लेकर बढ़ेगा और आपको किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या मार्केट ऐसा है कि जहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। मतलब जिसको हम दूसरे शब्दों में बोलेंगे कि ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड, ये हम खुद ही पता कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है जिसको मैं आपको आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हम मोस्टली टीवी चैनल्स या किसी ब्रोकर के ऊपर या किसी एनालिसिस के ऊपर या यूट्यूब वीडियो के ऊपर डिपेंड रहते हैं मार्केट का हाल जानने के लिए कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है या मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है उसके लिए। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद, आज का ये लर्निंग टॉपिक सुनने के बाद, समझने के बाद आपको किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या मार्केट अंडर वैल्यूड है, ये समझने के लिए। तो चलो सीधा चलते हैं पहले पॉइंट के ऊपर, जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो ओवरऑल मार्केट का होता है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है ये पता करना होगा। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब एग्जैक्टली है क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट कैपिटलाइजेशन मोस्टली आपने जो वर्ड सुना होगा वो कंपनियों के बारे में सुना होगा। एग्जाम्पल की अगर मैं रिलायंस लेता हूँ और रिलायंस का शेयर का भाव है 2400 रुपया, तो अगर रिलायंस के सब मिलाकर शेयर अगर 10 है तो 24,000 ये हुआ रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन। कैसे निकाला मैंने, तो 2400 एक शेयर का प्राइस, टोटल शेयर रिलायंस के 10 शेयर, तो 24,000 हुआ मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस का। ठीक है, तो अब मैं टेक्निकल शब्दों में बोलूँ तो प्राइस मतलब करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको,
वापस रिपीट करता हूँ, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, मतलब उस कंपनी का जो अभी का भाव है वो प्राइस लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है उस कंपनी की जितने भी शेयर्स है, फिर वो प्रमोटर के पास हो ना FIDS के पास हो या पब्लिक के पास हो, जितने भी नंबर ऑफ इक्विटीज़ है उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे करंट मार्केट प्राइस से, तो जो आंकड़ा हमें मिलेगा उसको बोला जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अब आज हम जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें वो किसी कंपनी का नहीं है, तो वो हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देख रहे हैं एंटायर मार्केट का, पूरे मार्केट का। तो पूरा मार्केट मतलब अगर मोटा मोटा देखा जाए तो NSE और BSE दोनों को मिलाकर जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है उन सारे लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम एक करें तो उस मार्केट कैपिटलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। तो मोटा मोटा 5512 कंपनीज NSE और BSE दोनों को मिलाकर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो इन 5512 कंपनियों का, सारे कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर मैं एक करूं तो जो आंकड़ा मिलेगा हमें उसको हम बोलेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, तो वो आंकड़ा लेंगे हम, अगर हमें चाहिए कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, तो ये आंकड़ा ले लिया। अब हमें आगे क्या करना है तो देखते हैं। आगे हमें जाना है इंडिया के करंट जीडीपी मतलब जो हमारा कंट्री है वो हर साल कई तरह के डेवलपमेंट करता है, रेवेन्यू जनरेट होता है ना, बहुत सारा चीज़ होता है। तो जीडीपी इज़ अ टूल जिससे हम एज अ कंट्री ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वन, अगर कर रहे हैं तो कितना परसेंटेज से कर रहे हैं उसका मापन हम जीडीपी से कर सकते हैं। तो जीडीपी हमें ये गूगल पे इजीली मिल जाएगा। तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एंटायर लिस्टेड कंपनीज एंड इंडियन जीडीपी, जो आंकड़ा हमें मिलेगा, इन दोनों आंकड़ों को साथ में लेकर हमें क्या करना है, एक कैलकुलेशन करना है। तो कौन सा कैलकुलेशन करना है हम आगे देखते हैं। तो कैलकुलेशन करना है स्टॉक मार्केट, जो मैंने अभी बताया कि ऑल लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन, देन जीडीपी रेशो। ये रेशो निकालते कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लाया आपके लिए एकदम सिंपलेस्ट तरीके से। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि ये आंकड़ा वो आंकड़ा नहीं है जो एक्चुअल है, ये आंकड़ा मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया। लेट्स से कि टोटल जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनका मिलाकर टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, तो 4 ट्रिलियन है। ठीक है, और इंडियन जीडीपी जो है वो भी 4 ट्रिलियन है। एग्जाम्पल के लिए, जो आपको समझने के लिए बहुत आसान हो, इसके लिए मैंने ये आंकड़ा लिया। तो एंटायर स्टॉक मार्केट की जितने भी कंपनीज हैं उनका सबका मिलाकर मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 ट्रिलियन है एंड इंडियन जीडीपी भी इस साल का 4 ट्रिलियन है। ध्यान रखिए, जो जीडीपी आप काउंटिंग के लिए लेंगे वो करंट होना चाहिए, ना कि पास्ट, 1-2 साल पहले का नहीं होना चाहिए, वो करंट होना चाहिए। तो मैं करंट जीडीपी यहाँ पे ले लिया, तो ये डिवाइडेड बाय ये, तो जो आंकड़ा मेरे सामने आया तो या तो वो 1 आएगा या हम उसको रेशो बोल सकते हैं 1 को, या तो वो इक्वलेंट आएगा, 1 मतलब इक्वलेंट, या तो वो 100% आएगा, मतलब ये जितना है वो उतना ही ये है। मान लो अगर हम छोटे आंकड़ों में लेंगे तो ये 1000 है और ये 1000 है, मतलब वो 100% है। दिस सेम एज दिस, इट इज कम्स एट 100%। ठीक है, अगर ये 3 ट्रिलियन होता, एग्जाम्पल लेता हूं मैं, तो ये 75% होता। ठीक है, तो 100% क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है, इस वजह से उसको हमने 100% लिया। अब इन आंकड़ों से हम कैसे अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड निकाल सकते हैं। तो मान लो ये दोनों आंकड़े लगभग सेम होंगे तो हम ऐसा मानेंगे कि मार्केट एट वैल्यू है, ना ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड है। अगर ये दोनों आंकड़े सेम रहे, आसपास रहे 98%, 102%, तो हम मानेंगे कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट इज एट वैल्यू, ना अंडर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड है, ना महंगा है ना सस्ता है, वो क्या है, एट वैल्यू है, बरोबर उसी प्राइस पे है, तो डरने की जरूरत नहीं। अब आगे का देखते हैं कि अगर ये जो हमने रेशो निकाला, अगर वो 1 से ज़्यादा होगा, 1.2 या 1.3 या 1.4 एग्जाम्पल, या फिर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 100% से ज़्यादा होगा, 110%, 120%, 130%, 140%। अगर ऐसा हुआ 100% से ज़्यादा अगर परसेंटेज हुआ, जो रेशो हमने निकाला ऑल स्टॉक मार्केट वर्स इंडियन जीडीपी,
तो फिर हम उसको बोलेंगे ओवर वैल्यूड। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा और परफेक्टली समझना है तो जो मैंने टॉपिक शुरू किया वहाँ से वापस आप वीडियो सुनते आइए, फिर आपको और अच्छे तरीके से समझेगा, क्योंकि मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ। तो आप वीडियो वापस रिपीट देखिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो अगर टोटल स्टॉक मार्केट जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनका आंकड़ा और इंडियन जीडीपी जो करंट है उनका अगर समान आया तो एट वैल्यू, अगर वो परसेंटेज बढ़ गया मतलब 110%, 120%, 130%, देन इट विल बी अ ओवर वैल्यूड। अब अंडर वैल्यूड कैसे समझेंगे हम? तो अगर वो परसेंटेज या ये जो आंकड़ा है कम आया 0.9, 0.8 या 100% से कम मतलब 90%, 80%, तो फिर हम मानेंगे कि स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट अभी अंडर वैल्यूड है, मतलब खरीदने लायक है। ठीक है, ओके। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा ये सारी चीज़ें समझते वक्त, या आपको क्यूरियोसिटी होगी, आपको जानना होगा कि ठीक है ये कैलकुलेशन तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मैं ये कैसे पता करूं कि अभी हाल फिलहाल अक्टूबर 2024 में ये जो रेशो है इंडियन स्टॉक मार्केट वर्स जीडीपी रेशो, ये क्या है राइट नाउ? व्हाट इज द कंडीशन कि क्या स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है या स्टॉक मार्केट अंडर वैल्यूड है या स्टॉक मार्केट एट वैल्यू है? तो मैं आपको सीधा आंकड़ों के ऊपर लेके जाता हूँ जो नए आंकड़े हैं, मतलब मेरे पास अक्टूबर के आंकड़े नहीं है, लेकिन मेरे पास अगस्त के आंकड़े कि जो रेशो हमने कैलकुलेट किया उस हिसाब से अगस्त का जो नंबर्स है मेरे पास, उसके हिसाब से राइट नाउ ये जो रेशो है वो कितने परसेंटेज से है, तो हम देख लेते हैं। करंट रेशो, व्हाट इज करंट स्टॉक मार्केट टू जीडीपी रेशो? सो करंट व्हाट इज 141%। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया कि इट शुड नियर बाय 1, then it will be at par. It should less than 1, it will be undervalued, and if it is more than 1 या if it is more than 100%, then it will be overvalued. तो अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो करंटली मार्केट ओवरवैल्यूड है। ठीक है, बट आप अगर देखोगे तो जो हमने आंकड़े लिए वो अगस्त 2024 के लिए है, और अगर आप देखोगे चार्ट पर जाकर डेली कैंडल स्टिक के मतलब डेली वाला जो चार्ट है उसको अगर ओपन करेंगे तो अगस्त 2024 से अक्टूबर 2024 तक मार्केट बहुत ज़्यादा हद तक करेक्ट हो गया, मतलब नीचे आ गया। तो अगर आप अभी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेकर अगर जीडीपी ग्रोथ के साथ उसको डिवाइड करते हो, मतलब रेशियो निकालते हो, तो शायद ये 141% जो अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर उतना नहीं मिलेगा, शायद वो कम हुआ रहेगा। बट ये अगस्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ओवर वैल्यूड था। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये टॉपिक अगर आपने पहले कवर किया होता तो हमें तभी पता चल जाता कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, तो हम शॉर्ट सेल करके या पुट बाय करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा चुके होते। नो इशू, इसके आगे जो अभी आपको नॉलेज मिला है इसके आगे आप इस नॉलेज का प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हो, खास करके तब जब आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा होगा या आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा कर रहे होंगे, तब आपको इस तरह के नॉलेज का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आई होप कि जो हमने आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज शेयर की है उससे काफ़ी मदद मिलेगी मार्केट के ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड की चीज़ों को समझने के लिए। आप किसी भी इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब वीडियो या किसी भी न्यूज़ चैनल या किसी भी न्यूज़पेपर से ताबड़तोड़ पैनिक नहीं होंगे या शायद आप ज़्यादा ग्रेडी नहीं होंगे, क्योंकि आपको खुद को मार्केट को समझना आ रहा होगा, क्योंकि आपने इस तरह के ATI के वीडियोस देख चुके होंगे। तो आपको इस नॉलेज का प्रॉपरली हमेशा हर टाइम प्रॉपर इस्तेमाल करना है और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और कल हम नए KKL वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।